सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, हाई टू ऑल। एज यू सी हमारे जम्मू में ड्रग मैनेज बहुत ज़्यादा है एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल क्रिएट ए बॉडी फ्रॉम योर एरिया। आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, हर मोहल्ले से एक इंसान भी खड़ा होगा, कोई महिला कोई पुरुष भी खड़ा होगा, तो मेक ए बॉडी एंड इन्फॉर्म मी ऑल्सो। और इस जो नशा हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है, इसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ एंड सेव योर जनरेशन and elect a body, make a body so that हम आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें। Thank you very much. तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हालात से जो हारी ऐसी नहीं लाचारी हूँ मैं, हालात से जो हारी ऐसी नहीं लाचारी हूँ मैं, गर्व है मुझे नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शुभ टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति अगर ठान ले तो समाज में कई बुराइयों को ख़त्म करने में एक अहम भूमिका, एक अहम योगदान साबित कर सकती हैं। और एक ऐसी नारी से आज हम मिलवाने फिर से एक बार जा रहे हैं, डॉक्टर शबनम। भले ही भी आपको देखने में स्पेशली एबल्ड नज़र आ रही, व्हील चेयर पर हैं, पर जो जज्बा है इनका कमाल का जज्बा है कि हम महिलाओं को, समाज की महिलाओं को इनसे प्रेरित होना चाहिए। इन्होंने वो कर दिखाया, शायद एक नॉर्मल व्यक्ति भी, एक नॉर्मल महिला भी ऐसा कदम ना उठा सके। लगातार जो कि ड्रग्स के खिलाफ और साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ, देह व्यापार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती आ रही हैं। कई सारी दिक्कतें भी आई। फिर से कहेंगे कि एक नॉर्मल नारी होगी अगर, जिस तरह से हम लोग हैं, शायद हम भी डर कर दुबक कर अपने घरों में बैठ जाएं, पर व्हील चेयर पे होते हुए ये वो कारनामा कर दिखाया। शायद कई बरस लग जाते हम लोगों को इसके पीछे दौड़ते दौड़ते। एक ऐसी महिला जो कि ड्रग्स का काम करती थी, जो कि छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में धकेलती थी, फिलहाल अल्टीमेटली इनकी मेहनत रंग लाई और लगातार मीडिया ने इसे कवरेज दिया, क्योंकि सामने आना बड़ा ज़रूरी होता है। मीडिया खुद से कुछ नहीं कर सकता और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस से जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद पूरी नहीं होती, पर फिर भी डॉक्टर शबनम ने अपना हौसला बरकरार रखा। पुलिस के लगातार उन तक ये सच्चाइयाँ लाती रही। आखिर अल्टीमेटली जब पुलिस की ही वर्दी पहने एक महिला पर, उस महिला द्वारा जब इल्ज़ामात लगे, पुलिस को लगा कि वाह क्या डॉक्टर शबनम जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए पूरी बात बताते हैं आखिर किस महिला की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हम डॉक्टर शबनम का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। एक जीत की तरफ इन्होंने एक पहला कदम बढ़ाया। शबनम जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सही में कहेंगे आप प्रेरणा है आपके, जो हम सोशल मीडिया पर आप जो लाइव आती हैं, क्या दबंग तरीके से आप, लगता ही नहीं आप किसी एंगल से भी। प्रधानमंत्री जी ने जो कि विकलांगों को दिव्यांग का दिया, और वाकई आप दिव्यांग हैं, एक दिव्यांग जिसको कहते हैं, जो ताकत आप में है, कहाँ से इतनी हिम्मत लाती हैं? आई थिंक माई ट्रूथनेस, माई ट्रूथफुलनेस, मेरी सच्चाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब मुझे मालूम है कि मैं सच के रास्ते पे चल रही हूँ, दैट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जी, क्योंकि अंदर से आती है ना ताकत, जब आपको पता है शबनम जी आप सच के लिए लड़ रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। और सच के लिए लड़ रहे हैं और जनहित में लड़ रहे हैं, किसी ना किसी का भला हो रहा है उसमें। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है कि नाउ आई एम करेजियस, आई हैव टू फाइट फॉर दैट। डॉक्टर शबनम, इसी केस के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा काफ़ी लंबा संघर्ष रहा और बहुत बिल्कुल ह्यूज टाइम में कई पत्रकारों को भी उन्होंने दबाने का प्रयास किया, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। पूरी बात क्या हम चाहेंगे, बताइए किस तरह से आपने उस महिला को कानून के शिकंजे में लाकर खड़ा कर दिया। ये तो स्टार से जब 2020 में मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे कम पत्रकार थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। बाकी यहाँ पे जम्मू के काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिन्होंने टोटल ये कह दिया था कि शबनम नाहिद को आप कवर नहीं करना है, ये लोगों के नाम ले रही है, ये है। और पुलिस वालों ने भी यही कहा कि मैम आप लोगों के नाम क्यों ले रहे हैं। देन आई सेड कि लोगों के नाम ही तो लेने हैं, एनोनिमस मुझे कोई बात नहीं करनी। व्हेन आई नो वो औरत ये सब काम कर रही है तो व्हाई नॉट। और इसमें काफ़ी वक्त लग गया। और जब भी हम पुलिस के पास जाते थे, दे सिंह सबूत कहाँ है, हमें सबूत चाहिए। अब सबूत भी दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, दिस दैट लॉट ऑफ थिंग। अगेन पुलिस वाज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल। अब ऊपर वाले का करना था
ये ऊपर वाले का ही करना था। जब खुद पर पड़ती है तो फिर कहते हैं ना, सांसें लगी घटने तो खैरात लगी बटने। तो जब अपनी चमड़ी पे बात आती है तो फिर हाहाकार मचती थी, वही हाहाकार मची। क्योंकि हमने शुरू में जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो वही एफआईआर के हैं। जी जी। और एक वो डॉक्यूमेंट है जो एफआईआर अभी हुई बिकॉज ऑफ दीज ऑल क्योंकि आप थिंग्स। हमेशा नाम लेती थी एक महिला का, स्वर्णा देवी, स्वर्णा देवी, स्वर्णा देवी। हाँ, कि पर उसका कोई क्या- विश्वास नहीं करता था कि वाकई जी। और जब इसी औरत की वजह से एक पुलिस वाली पे एलिगेशन लगे, उस पे उंगली उठाई गई, क्योंकि इस औरत का इसका काम है लोगों को फंसाना और फिर पैसा ऐंठना, तो फिर पुलिस वालों की कानों पे भी जूं रेंगी और उन्होंने भी कुछ एक्शंस किए। क्योंकि जब अपने पे बात आएगी तो ऑफ कोर्स दे हैव, फिर कोई सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबूत खुद ही चल के चला गया उनके पास। तो अल्टीमेटली दे हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि अपनी जान पे बनाई जब। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे। बिल्कुल। ये जो यहाँ एरिया के लोग हैं, कासिम नगर की बात नहीं मैं कर रही हूँ, होल जम्मू की बात करती हूँ। हम गवर्नमेंट पे बात उठाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बीइंग ए विजिलेंट सिटीजन, एक आप नागरिक हो, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? हम लोग आजकल तमाशा ही बने हुए हैं, हमें क्या लेना देना है उसकी, आगे मुझे क्या लेना देना, आगे चलो। अब मेरी फैमिली की भी यही प्रॉब्लम थी, माय फैमिली डिडंट सपोर्ट मी एट ऑल, कि तुम्हें क्या पड़ी हुई है। यहाँ की जब स्टेटमेंट्स लेनी थी, उन्हीं लोगों ने स्टेटमेंट्स दी जिनकी कभी मैंने कोई मदद की है। जब पुलिस वालों की भी अपने पे आई तो उनको भी किसी ने स्टेटमेंट्स नहीं दी। बिल्कुल। Then they come to me and I said, okay, I will look into this. फिर उन्हीं लोगों ने स्टेटमेंट दी जिनकी कभी मैंने मदद की है या जिनके बच्चे इसमें थे और वो रिहैब में गए, जो इस चीज़ का शिकार हो चुके थे। अदरवाइज बाकी लोग एक तमाशा ही बन के सिर्फ तमाशा देखते रहे। यहाँ का प्रधान है, मुझे समझ नहीं आती लोग प्रधान कैसे बन जाते हैं। और वो प्रधान है और कोई पादरी है, कोई मौलवी है, किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। कह रहे हैं कि हमें क्या लेना देना है, हम नहीं पढ़ते इस्लाम में, तो हमें नहीं कोर्ट जाना। मतलब लोग इतनी छोटी छोटी बातों से लड़ के एक पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। और हमें क्या लेना देना है? बिल्कुल। एक पादरी जब ये बात कह रहा है, एक मौलवी जब ये बात कह रहा है, एक प्रधान मोहल्ले का बना हुआ है, प्रधान कैसे बना आई डोंट नो, किसने बनाया, कौन इलेक्शन हुए आई डोंट नो, बस लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड आई एम द लीडर, सेल्फ स्टाइल्ड। फिर लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ से कैसे भाग जाते हैं लोग, फिर वहाँ पे कोई नहीं होता। और मोहल्ले के कुछ चुनिंदा लोग ही थे जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी, जिनको लगता था कि हाँ ये अब फिर भी शबनम जी, स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते तो लोग हैं, हम कहते हैं जी देश बदले, समाज बदले, कैसे बदलेगा जब अपनी सोच नहीं। जब हम लोग खुद अपने घर के स्तर से शुरू करेंगे। और जितनी भी अभी तक स्टेटमेंट्स हुई हैं रश्मि, यू वोंट बिलीव, ऑल आर मदर्स। बिल्कुल। वो सारी माएँ थी, इसमें से एक भी अन्यथा वो चुप बैठी हुई थी। अब अब जो जी, अब हमें प्लेटफॉर्म मिला, हमारे बच्चे भी इसमें से निकले हैं। मुश्किल से हमने अपने बच्चों को बचाया, क्योंकि ये ड्रग्स केमिकल्स होते हैं, ये जब सर पे चढ़ के नाचते हैं तो इंसान थोड़ी रहता है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पुलों से छलांगे मार रहे हैं, घरों को बर्बाद हो गया घर। यहाँ तक के लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके घर के कागज भी गिरवी रख चुके हुए हैं, पैसा सब जा चुका है, प्रॉपर्टीज जा चुकी हैं। उन्हीं माओं ने आगे आके स्टेटमेंट्स दी। नॉट इवन ए सिंगल मैन, एक सिंगल आदमी सामने नहीं आया। जितनी आप स्टेटमेंट्स अब देखोगे ना, सब वही उसमें फीमेल्स हैं और माएँ हैं। ये है हमारी सोसाइटी। चलिए, महिलाएं नहीं कदम उठा, महिलाओं ने, नारी शक्ति, वही तो कह रहे हैं हम। और यहाँ पे अभी तक कितना अरसा हो गया मुझे आए हुए, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तभी मैंने कहा था मेरे को 10 साल हो गए लड़ते हुए, तो अभी तक कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं आया था जिसने एक्शन लिया। ये भी अब मैं कहूँगी कि स्टार्ट भी एक महिला की वजह से ही हुआ। बिल्कुल। जो महिला पुलिस अधिकारी थी उसी पे लाछन लगे और उसी ने फिर स्टर्न एक्शन लिया, और उसी की स्टर्न एक्शन की वजह से हम भी उसके साथ हो लिए और फिर ये पूरा काफिला बन गया। अगर शायद ना ऐसा होता, एक पुलिस कर्मी पर नहीं ऐसा होता तो ये कभी भी इतना बड़ा एपिसोड नहीं होता, स्टेटमेंट्स नहीं होती, केस नहीं बनता, दफा नहीं लगती और कोर्ट कचहरी में केस नहीं जाता, ये वहीं का वहीं दबा हुआ रहता। बिल्कुल। पर शबनम जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, 2020 से लेकर अब 2022 है, 2 साल आपने जिस प्रताड़ना का आप शिकार हुई हैं, जिस मेंटल ट्रॉमा से आप गुजरी हैं, किस तरह की आपको हरासमेंट, हम वो भी चाहेंगे कि आसान नहीं इतना कि यहाँ तक पहुँचना। इन लोगों ने एक लॉट बना लिया था, क्योंकि मेरा टेंट हाउस का काम था कि अब इसके टेंट हाउस को भी बाइकआउट करना है। लोग सामान लेने नहीं आते थे, सामान ले जाते थे, पैसा नहीं देते थे, सामान भी गया, पैसा भी गया। और यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव, जो मेरे घर में काम करने आती थी, इवन शी लेफ्ट, कि भाई मैंने उसके घर में काम नहीं करना है, क्योंकि अक्सर काम वालियाँ कहीं बिहार से हैं, कहीं से हैं,
कि वो ये करती है, हमें क्या, उससे क्या लेना देना, हम घर में शराब पिए जो मर्जी के, मतलब ये एक मानसिकता है एक इंसान की, एक औरत की। एक औरत ठीक है, मुझे ऐसी औरतें हैं जो सोसाइटी के हित में खड़ी होती हैं, एक वो भी एक लॉट औरतों का है जो औरत के नाम पे कलंक होती हैं, जो इस जैसी जो छोटी छोटी बच्चियों को इस गंदे काम में लेके आती हैं। और कई बार ऐसा होता है जो लड़कियां आती हैं शायद वो अपनी मर्जी से नहीं आती, है ना, उनको फोर्सफुली लाया जाता है, शायद मुझे नहीं लगता उनके माँ बाप को भी पता होगा, क्योंकि एक माँ को चाहे जितनी बुरी हो, पहले हमने स्टोरी तो की थी आपके माध्यम से, उन्होंने उस बच्ची ने सारा खुलासा किया, सारा कर दिया। और कभी कभी माँओं को भी नहीं पता होता कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कभी जैसे ये एपिसोड हुआ, इससे पहले भी एपिसोड हो चुके हैं, घर से लड़की भाग के आ गई, गांधीनगर मिली, यहाँ मिली, चलो मैं तुम्हें काम दे लेती हूँ, क्योंकि इसके घर में एक बर्तन मांज लो, बट उसी यार्ड में फिर बाकी काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी औरतें भी कलंक ही हुई ना सोसाइटी के लिए। तो एक महिला है जो लड़ रही है और एक महिला है जो लोगों के साथ मिलकर पूरी हमारी जनरेशन बर्बाद कर रही है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना बड़ा लाजिम हो गया था और बहुत वक्त लगा। पर कैसे कैसे कर लेती हैं शबनम जी, ये ज़रूर जानेंगे। इसके लिए अंदर से ताकत चाहिए, हमें मेंटली एंड अंदर से स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, मॉरली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमें किस तरह से, एक तो आप व्हील चेयर पे हैं, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा एक जंग लड़ रहे हैं आप, तो आपको डर नहीं लगता क्या? बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कोर्ट में जाना था तो मुझे फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिला कि गाड़ी पे है, ये है, वो है, घूमने के लिए सब रेडी हैं, बट इन कामों के लिए नोबडी विल। तो मुझे व्हील चेयर जब ऑटो में लेके जाना पड़ा तो माई सन अकम्पनीड मी कि मामा आई विल गो विद यू। तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो गया था। और हमारे कोर्ट कचहरियों की आपको हालत पता ही है, कहीं व्हील चेयर नहीं है, कहीं लिफ्ट नहीं चल रही, तो बहुत मुश्किल हुआ। और लोगों की नज़रें जो आपको घर से ही कह रहे कि हाँ बस सोसाइटी आपको आगे नहीं जाने देती है, बहुत मुश्किल है। तो और सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि जो मुझे स्टेटमेंट्स लेनी थी, पीपल वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, दे वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। कुछ डर रहे हैं, कुछ एक विडंबना बनाई हुई है कि बस अगर साहस की बात करनी है, करेज की बात करनी है, तो आदमी में ही आती हैं वो क्वालिटीज़। ये हमें सोसाइटी का टेंट्रम चेंज करना पड़ेगा कि शक्ति का क्या? जो औरत है ना, ये करेज, हिम्मत वो लेके पैदा होती है, क्योंकि उसको पता है पैदा होके ही बहुत बड़ी जंगें लड़नी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है। बस थोड़ा सा एक रीढ़ इंसान में होनी चाहिए, एक स्पाइन होना चाहिए, ताकि वो लड़े, सोसाइटी के हित में लड़े, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए लड़े। बिल्कुल शबनम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नारी लक्ष्मी का रूप भी है, माँ अन्नपूर्णा भी है, माँ दुर्गा का भी, और माँ चंडी का रूप भी है। यानी जब प्रलय आती तो माँ चंडी का रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो इतने सारे रूप होने के बाद, इतने सारे कैरेक्टर होने के बाद, क्यों नहीं नारियाँ आज समझ रही हैं कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, हमें क्या करना चाहिए समाज में? यहाँ पे मैं कहूँगी कि पैसा इतना आंखों पे चढ़ चुका है, पैसे की चर्बी इतनी चढ़ चुकी है कि वो सच्चाई, सिद्धांत, वो सब कुछ नहीं नज़र आ रहे हैं। अब जम्मू में आप देख रही हो कि चिट्टे की हो या हेरोइन की खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो ये उड़ता पंजाब बनता जा रहा है, बन चुका है शबनम जी। नए छोटे छोटे युवा जो उनकी मौत हो रही है ओवरडोज की वजह से, कई सारी आपने भी चीज़ें देखी। और सबसे बड़ी बात, जो क्राइम रेट है हमारा, जो जितना बढ़ चुका है, शायद हमने यूपी बिहार में इस चीज़ें सोची थी, अब योगी जी के आने के बाद तो काफ़ी हद तक कम हो गया। पर जम्मू कहाँ जा रहा है, किस ओर लेकर जा रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ों पर काबू है? क्या डॉक्टर शबनम अकेली ये समाज की बुराइयां खत्म कर? जहाँ तक मेरा सवाल है और मैं जहाँ तक लड़ पाऊंगी, अभी तो आई थिंक जस्ट स्टार्टेड, तो शुरुआत है। अभी तो खुदा मुझे ज़िंदगी दे, लेट्स सी कहाँ तक मैं जाती हूँ। इट जस्ट स्टार्टेड। अभी तो मैं अपने एरिया में ही एक जो औरत है या एक गैंग है, उसको एक अदालत के कटहरे पे मैंने खड़ा किया और पुलिस ने दफ़े भी लगाई, पुलिस ने भी एक्शंस लिए। अभी तो मैंने इट्स जस्ट बीन स्टार्टेड, लेट्स सी मैं कहाँ तक जाती हूँ। पर यहाँ पर अपने एरिया में आपने स्टार्ट किया, बाकी जगहों पे जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक मेजर फैक्ट ये भी है, कई बार हम देखते हैं हमारे साथ वाले घर में या किसी का बच्चा नशा करा, कहीं वो नशा तस्कर है, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना, भाई हमें क्या पड़ा है इस पचड़े में पड़ के, पुलिस में पचड़े में पड़ के। पर हम ये लोग भूल जाते हैं शबनम जी, कल को हमारा भी बच्चा उस चीज़ से ग्रस्त हो सकता है। तो किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, किस तरह से इस पर लगाम कैसे, समाज के लोगों का क्या दायित्व? राइट, मैं आप लोगों के माध्यम से, आपका चैनल काफ़ी लोग देखते हैं और रश्मि की वजह से दैनिक शिव टाइम्स को लोग देखते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी, जो जम्मू की जनता है, खैर ये जम्मू की बात नहीं है, ये पूरी इंडिया की बात है,
और हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, कहीं डुगर के नाम पे, कहीं कश्मीरियों के नाम पे। वी आर ऑल वन, वी आर वन। हम वर्ल्ड चीजें डिवाइड एंड रूल करने डिवाइड नहीं करना है। कोई भी हो आजकल लोग कोई रिलीजन डिवाइड करता है, ना ही कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड करता है। अगर जो डिवाइड कर रही है उसे आप थोड़ा किनारा कशी कर लें तो अच्छा है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब जम्मू की जनता को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप बॉडी बनाओ और मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करो, और अपने मोहल्लों से उठो और अपने मोहल्ले में जो भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं उस पर ध्यान रखो। कम से कम एक रेज द अलार्म, एक शोर मच जाए, पुलिस आए। कहीं ना कहीं अब देखो, गुंडागर्दी तो हम भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें पुलिस से ही उम्मीद है कि हम भी पुलिस के पास जाएं, पुलिस एक्शन ले। चलो आप देखो, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में हैं, हर प्रोफेशंस में हैं, लेकिन आज एक किसी पुलिस वाली ने काम किया, किसी पुलिस वाले एसएचओ ने काम किया, तो हमारी भी चीज़ें सुधरी। और कासिम नगर जैसे एसएचओ हाँ नए आए हैं तो ही हैज़ डन ए लॉट। उससे पहले लॉट आता गया जाता गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी जिनमें स्पाइन है। तो मैं जनता, जम्मू की जनता से भी निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बॉडी बनाओ कि जो नशे के अगेंस्ट खड़ी हो, इस क्राइम को ख़त्म करने में। हम जब आम से आम लोग मिलते हैं देन तभी ये खत्म होगा। हम कहें कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, पुलिस कुछ करेगी, ऐसे इट वोंट बी। उम्मीद करते हैं कि सारा पुलिस ही करे जो करे, पर हम लोग समाज को क्या दे रहे हैं? आंखें बंद करके चल दें, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या पड़ी है। जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। आप आगे भी इस तरह से लड़ती रही। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इट जस्ट स्टार्टेड। अभी तो शुरुआत हुई है, लेट्स सी कहाँ तक मैं जाती हूँ। इट जस्ट स्टार्टेड। और ये जो एक गलत फहमी है कि मर्दानगी सिर्फ मर्दों में होती है, आप मुझे देखिए, आई एम ऑन व्हील चेयर एंड आई एम फाइटिंग, और एक मैं महिला हूँ, और ये मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद रख सकती हूँ, कम से कम मैं अगर इतना कर रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा करिए, थोड़ा सा एक कदम। एटलीस्ट मैंने अगर एक कदम बढ़ाया तो आप लोग भी बढ़ाइए, आगे आइए और अपनी पीढ़ियों को बचाइए। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में डर होता है कि अगर कल को जिसके खिलाफ हम कंप्लेन करा रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कल को हमें कोई नुकसान ना हो। चीज़ तो मैंने देखी, जब स्टेटमेंट देने आए, हम अभी कोर्ट में नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है, हम पे हमला हो जाएगा। कब निकलेंगे हम इस घटिया मार से? अपनी पीढ़ियां चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे और जो तुम सोच रहे हो शायद वो हो ही ना, लेकिन जो सोचा नहीं है वो अगर हो रहा है, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो जिस महिला का एफआईआर लगी है उन्हें किसी 376 में भी किसी लड़की के गैंग रेप में, हाँ वो गैंग रेप में है, और अभी भी केस चल रहा है, वो गैंग रेप में इन्वॉल्व है, और उसने मेरे पे डेफेमेशन का केस डाला है। शायद क्या इसकी क्या डेफेमेशन मैंने करनी थी, इसके तो पहले ही झंडे गड़े हुए थे। तो अब ये आप ज़रूर शेयर करना, जो मैंने आपको दी है इसकी काटिंग्स, और ये पेपर में हमने वही दिखाया आपकी जो। हाँ, तो ये गैंग रेप में इन्वॉल्व है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, चिट्टे का नशे का काम कर रही है। कौन सा ऐसा काम है जो बचा हुआ है? तो ऐसे इंसान को क्या डिफेम करना था मैंने? तो ये तो मैंने सिर्फ पढ़ते उठाई और लोगों के सामने सच्चाई लाई। आगे भी ऐसे लाती रहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबनम, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी में समाज में चल रही त्रुटियों को आम जनता, यहाँ के प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन तक लाया। लगातार 2020 से आवाज़ उठाती जा रही हैं। नशा जो घुन की तरह हमारे समाज के युवाओं को अंदर ही अंदर से खोखला करता जा रहा है, आखिर कौन आवाज़ उठाएगा? एक महिला जो कि व्हील चेयर पर है, अगर वो हिम्मत कर सकती हैं, आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ा सवाल रहेगा। अगर ये निडरता से इस समय समाज तक मैसेज दे रही हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है, और हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए अपने लिए। यानी कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब अगर दूसरों के लिए रास्ते साफ किए जाए, उनके लिए जिया जाए। वही कर रही है डॉक्टर शबनम। क्या इन्हें लालच है? क्या अपने बच्चे इनका ये काम का? बिल्कुल भी नहीं। ये कर रहे हैं कि समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा आप देख रहे हैं आए दिन छोटे छोटे युवक जिनकी जानें जा रही हैं, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई माता पिता के बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया से जा चुका, और पूरी उम्र वो लोग गम में, और इसी गम से बचने के लिए डॉक्टर शबनम ने पहल कीजिए। अगर आपके भी एरिया में कई इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप हम तक संपर्क करिए, आप डॉक्टर शबनम तक संपर्क करिए, और साथ ही साथ पुलिस को सहयोग कीजिए। हम ये नहीं कहते कि पूरा पुलिस प्रशासन ही गलत है, कई एक दो लोगों की वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट पर तो सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। अगर आज डॉक्टर शबनम ने आवाज़ लगातार उठाई है, तो कहीं ना कि पुलिस पर जी जम्मू की जनता को कहना चाहूँगी कि मेक ए बॉडी, मेक ए रिफॉर्म बॉडी। हर मोहल्ले से लोग उठें, हर लोकेलिटी से लोग उठें, जुड़ो, एक बॉडी बनाओ, और इस
क्राइम और ये नशाबंदी जो हो रही है और भी ट्रैफिकिंग जो हो रही है, इसके अगेंस्ट मिलके आवाज़ उठाओ। बिल्कुल शबनम जी, आपने सही कहा कि आप अगर जम्मू एक हो जाए हमारा, अगर जम्मू के ऐसे लोग, ऐसी महिला, ऐसे युवक सामने आ जाए, क्योंकि हम कहते हैं देश बदलेगा। कैसे बदलेगा जनाब? जब हम बदलेंगे हमारी सोच बदलेगी। तो कोशिश कीजिए, एक कदम डॉक्टर शबनम ने, एक कदम आपका, तो मिलकर आवाज़ उठाइए कि आज के बाद कि नो ड्रग्स से नो टू ड्रग्स। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार अभियान शुरू किया है, अब आप लोग मिलकर ये अभियान शुरू कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को इस कदर अंधकार के अंधेरे में ना जाना पड़े। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह से आप नशे के खिलाफ मदद करेंगे, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।